तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे। उसमें उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है क्या है, ओजोनोलिसिस। उसका हमने मैकेनिज्म बताया था आपको, उसका कंसेप्ट बताया था, ओजोनोलिसिस होता क्या है वो बताया था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्या हो और क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी कि ओजोनोलिसिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखो एल्कीन है, वेरियस टाइप ऑफ एल्कीन को हम लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ये H और ये H। ठीक है, इथीन है, इस इथीन का रिएक्शन ओजोन से कराएंगे। ठीक है, O3 से। ठीक, एक्चुअल में इसको ऐसे मैं लिख दूं, देखो बेटा यहां पे ये ओजोन दिया रहेगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे करते हैं, मे भी टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, ठीक है, ये बना, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोनोजोनाइड्स बनेगा, यानी ओजोनाइड्स बनेगा। तो ओजोनाइड्स का स्ट्रक्चर बना दो फट से, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम, मैं बताया हूं मैकेनिज्म में। ठीक है, ये ओजोनाइड बना बेटा, दिस इज द ओजोनाइड। ठीक, ये ओजोनाइड का हम क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन कराते हैं। अगर इसका रिडक्टिव क्लीवेज कराओगे और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराओगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। यदि मान लो यहां पे जिंक एसिटिक एसिड दिया है, जिंक एसिटिक एसिड ओजोनोलिसिस करा रहे हो, और इधर दे दिया है क्या, H2O2, तो दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ये, इस कौन सा कंडीशन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और यहां पे बात करोगे तो दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो अगर आपको याद हो तो मैं बताया था कि अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा बेटा, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो वहां पे एल्डिहाइड अगर बन रहा है तो एल्डिहाइड एज सच वही प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन यदि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो कीटोन बनेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बट यदि एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे तो क्या होता है, क्लीवेज होता है, यानी दोनों ही केस में ये बॉन्ड क्लीव करता है। ठीक है, दोनों ही केस में, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं है। डिफरेंट क्या है, देखो यहां पे CH और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, CH2O, यानी कि क्या, फॉर्मल्डिहाइड। देखो यहां पे ये ऐसे कंडीशन आ रहा है, C, ये H, दिस इज H, और यहां पे आगे क्या, डबल बॉन्ड, ये क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। इसी को हम अगर ऐसे लिख दें थोड़ा अच्छे से इज्जत के साथ, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इधर से ब्रेक करोगे तो भी क्या बनेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इस कंडीशन में फॉर्मल्डिहाइड तो बनेगा, एल्डिहाइड बन रहा है, बट एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जाएगा फॉर्मिक एसिड। हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। तो दिस इज द फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये टोटली डिपेंड किस पर कर रहा है, टोटली डिपेंड कर रहा है कि हमारा एल्कीन का पेरेंट क्या है। अगर यहां पे दोनों R ग्रुप रहता तो ये कीटोन बनता, अगर यहां पे दोनों R ग्रुप इधर भी रहता तो कीटोन बनता। और जब कीटोन बनता तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराओ या रिडक्टिव क्लीवेज कराओ कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराओगे तो ओनली चेंजेस इन एल्डिहाइड
जो प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनाएगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान देना है। अगर मान लो यहाँ पे आर ग्रुप रहता तो कीटोन बनता, दो साइड आर रहता, एक साइड आर एच रहता तो कीटोन और एल्डिहाइड बनता, जो कि मैं बताया हूं आपको। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी साइक्लिक एल्कीन है, यहां पे देखो ये साइक्लिक एल्कीन है, ये है, ठीक। इस साइक्लिक एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे, ठीक है, यानी कि तुमको दिया रहेगा क्या, ऐसे दिया रहेगा ओजोन -78 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 सॉल्वेंट होता है, और सेकंड स्टेप में अगर दिया है यहां पे क्या, जिंक एसिटिक एसिड, ठीक है, जिंक एसिडिक एसिड, यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। तो करना क्या है बेटा, करना कुछ भी नहीं है, यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दिए, एक ऑक्सीजन इसको दिए, तो हम इसी को लिख दें, अगर ये हुआ और ये हुआ, यहां पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन था यहां पे, ये देखो यहां हाइड्रोजन तो है ही पहले से, तो ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो तो गया, 1 2 3 4, 1 4 डाई, क्या हो जाएगा, 1 2 डाई ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 4 डाइऑल। तो इसका यूपीएससी नेम लिख दो, तो ये 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 4 डाइऑल, ठीक है, डाइऑल हो गया। अगर इसी का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देता है बेटा, अगर मान लो हम इसी का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे, यानी रिएक्शन का कंडीशन क्या दिया रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट स्टेप सेम है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप में मान लो वाटर ही दे दिया हो, सिंपल, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और दोनों ही केस में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, तो दोनों ही केस में एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इस कंडीशन में भी यही ब्रेक करोगे, ये वाला बॉन्ड क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको एक ऑक्सीजन इसको, और यहाँ पे O जो है H की जगह क्या लो दोगे, OH लिख दोगे, यानी ओवरऑल हमको ये मिलेगा, देखो यहाँ पे ये OH O OH, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो देखो क्या इससे क्या मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, इससे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर डायोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर डायोइक एसिड या डायनल का फॉर्मेशन, डायल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो समझ जाना क्या एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी हमारा जो एल्कीन जो है, पेरेंट जो है वो क्या है, साइक्लिक है। ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन इस पर। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये देखो बेटा, ये है, ये है, ठीक है, ये एल्कीन है मेरे पास, यहां से दिस इज द एल्कीन, इस एल्कीन का रिएक्शन कराया है ओजोन से ये है, और दूसरा है जिंक
वाटर, ठीक है, और इसी का रिएक्शन कराया है इससे ओजोन से, और सेकंड में डाला है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। तो दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके बेटा, करना सेम में क्या है, देखो यहां पे सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, फिर इसी तरह इस बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दो और एक ऑक्सीजन इसको दो। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब हमने इसको तोड़ा तो देखो यहां पे शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है, ये ठीक। अब ये डबल बॉन्ड है यानी एक ऑक्सीजन इसको दे दिया हमने, सिंपल है। एक ऑक्सीजन हमने इसको दे दिया, ठीक। अब क्या बच गया, एक डबल बॉन्ड और है, यहां पे देखो एक ऑक्सीजन इसको दिया और इसी से अटैच क्या है, ये वाला है, एक ऑक्सीजन इसको दिया। फिर क्या है, ये वाला टूटा हुआ है, यानी ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो C, यहां CH2 यूनिट है लास्ट में, तो C डबल बॉन्ड O और यहां पे H और यहां पे H, ठीक है। यानी ये देखो एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया। और ये देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सोल, ग्लाइऑक्सल। और ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये स्ट्रक्चर से, यानी इस एल्कीन से हमको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा है, एसीटोन मिला, ग्लाइऑक्सल मिला एंड फॉर्मल्डिहाइड मिला। अगर हम इसी का क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराएंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराएंगे तो देखो सेम होगा, कीटोन जो है बेटा वो एज इट इज कीटोन ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी ये जो है वो एज इट इज कीटोन है, ठीक है। वहां भी एसीटोन था, यहां भी हमको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहां ग्लाइऑक्सल यानी एल्डिहाइड मिला है, तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी सेम होगा यहां पे OH, ठीक है, ये फिर हो जाएगा ये OH। देखो यहां पे दिस इज द ऑक्सिलिक एसिड एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मिला है तो फॉर्मिक एसिड HCO। यानी देखो ऐसे लिखोगे, ये ऐसे था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन, यहां OH लिख दो और यहां पे H लिख दो। तो दिस इज एसीटोन, ठीक है, ये एसीटोन है बेटा। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और दिस इज द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो कोई चेंजिंग नहीं आया, देखो यहां पे, यानी कि यहां पे ग्लाइऑक्सल फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। बट दिस कीटोन ऑलवेज रिमेन्स इन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आइदर रिडक्टिव क्लीवेज, सेम प्रोडक्ट बनाएगा। ये ध्यान देना है हमको कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो या रिडक्टिव क्लीवेज हो, यदि कीटोन बन रहा है तो एज इट इज पड़ा रहेगा। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास ये R डबल बॉन्ड R H है, ठीक है। इसका हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ओजोनोलिसिस कराया -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये R O
ये हो गया RHONO, दिस इज द ओजोनाइड, दिस इज द ओजोनाइड। ठीक है, इस ओजोनाइड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं, यहां पे देखो, ठीक है, इस ओजोनाइड का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, जिंक वाटर ले लो या जिंक एसिटिक एसिड ले लो या डाइमेथाइल सल्फाइड ले लो या ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ले लो, ठीक है, या H2 प्लेटिनम प्लेडियम या निकिल ले लो। ठीक है, देखा बेटा, ठीक, ये बनेगा। ठीक है, और लास्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम पूरा लिख दें LiAlH4 और NaBH4। ठीक है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की अगर बात करोगे तो क्या होगा, ये कीटोन बन रहा है और ये एल्डिहाइड बन रहा है। तो सब के केस में, इस तीनों के केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमको R डबल बॉन्ड O प्लस ये C डबल बॉन्ड O R एंड H। देखो ये क्लीवेज हो रहा है, ये क्लीवेज हो रहा है, यानी कि हमको क्या मिला, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ एंड दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मिला। बट यहां पे देख रहे हो बेटा, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स यूज किए हो और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कंपेयर टू दिस। इसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो देखो फर्स्ट स्टेप में ये जो बना हुआ है कीटोन, ठीक है, प्लस ये जो बना हुआ है एल्डिहाइड, ठीक है, ये कीटोन और एल्डिहाइड इस फर्दर रिड्यूस होके, देखो ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, यहां पे एक H आ जाएगा, एक बॉन्ड H यहां आ जाएगा। ठीक है, यानी इस बॉन्ड को हटाओगे, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो देखो क्या बन जाएगा R, ये R OH और यहां पे एक H, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इस कार्बन पे 2 R ग्रुप और ये OH ग्रुप, तो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें फर्दर रिडक्शन होगा, यानी एक डबल बॉन्ड तोड़ोगे कार्बन ऑक्सीजन का, तो ये बन गया OH और एक H यहां पे R और ये H, ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज द प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, यानी इसी को बोलेंगे हम क्या, प्राइमरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बना और ये क्या बना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये ध्यान देना है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो बन रहा है एज इट इज पड़ेगा। अगर ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने के कारण ये क्या बनेगा, ये फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल और किसमें बना देगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में और एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। यानी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करोगे तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस कीटोन यानी इस एल्कीन का जो स्केलेटन है वही डिसाइड कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो इसी का हम क्या करें, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा दें। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा दोगे तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या ले सकते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में हम H2O ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में हम H2O2 ले सकते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में हम Ag2O ले सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है,
और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में हम क्या ले सकते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में KMnO4 ले सकते हैं, यहाँ पे KMnO4 प्लस सोडियम आयोडेट पर आयोडेट ये ले सकते हैं, ठीक है, या पर एसिड ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, पर एसिड एट RCOO पर एसिड ले सकते हैं। दिस इज द पर एसिड। इन सबके केस में क्या बनेगा बेटा, इन सबके केस में हमको क्या मिलेगा, कीटोन एक मिल रहा है ये एज इट इज, और ये क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है, यानी कि एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहां पे हमको OH हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे क्या मिला, कीटोन मिला था हमको और क्या मिला था, एल्डिहाइड। तो ये है ओवरऑल इसका कंक्लूजन। ये डिपेंड कर रहा है, अगर कीटोन मिला तो कीटोन तो रहेगा ही, तो दिस इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। तो ये जो ओजोन के नीचे जो सेकंड ऑप्शन देगा, यानी ओजोन के नीचे जो एरो ला के सेकंड देगा, उस पर हमको फोकस्ड होना है। अगर ये रिडक्टिव का पार्ट दिया है तो प्रोडक्ट इस तरह से जाओगे, और यदि ऑक्सीडेटिव का पार्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड जो होगा वो कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ध्यान देना है, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्जन ध्यान देना है, और रिडक्टिव में केवल लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ध्यान देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब कुछ रिवर्स प्रॉब्लम करते हैं। रिवर्स प्रॉब्लम का मतलब कि हमको एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर दिया है, उससे हम एल्कीन बनाएंगे, यानी कि पेरेंट क्या है उसको हम देखेंगे। हमको एल्डिहाइड कीटोन जो भी दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, उससे हम अब क्या दिखाएंगे, इलिस्ट्रेट करेंगे कि जो हमारा एल्कीन था उसका क्या स्केलेटन था, यानी एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या था। तो कुछ हम देखेंगे रिवर्स प्रॉब्लम। तो यहां हेडिंग डालो क्या, रिवर्स प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर्स प्रॉब्लम क्या है, तो रिवर्स प्रॉब्लम में कह रहा है एक कंपाउंड है C7, क्वेश्चन है कंपाउंड C7H14, इसका ओजोनोलिसिस कराया गया है। ठीक है, दिस इज अंडर ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का कंडीशन है। बनाया क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन प्लस प्रोपेनल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ये ए है, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए। तो व्हाट इज द ए, ये पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन आप समझे कि नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिला हुआ है, उस एल्डिहाइड और कीटोन एक कंपाउंड से मिला है, एक के ब्रेकडाउन से, एक के ओजोनोलिसिस से। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ए, यानी इस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा जिससे हमको ये ब्यूटेन 2 ऑन मिला है और प्रोपेनल मिला है।
ठीक है, इस एल्कीन का स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके एल्कीन के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखे, यानी ब्यूटेन 2 ऑन, यानी ब्यूटेन की बात करोगे तो CH3, ठीक है, 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, ऑन है O, फिर ये क्या हो जाएगा CH2 और दिस इज CH3, तो 1 2 3 4 यही क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर करा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल पूछ रहा है, यानी प्रोपेनॉल पूछ रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये हो गया H हो गया, यहां पे देखो CH2 और दिस इज CH3, यानी देखो 1 2 3, यानी यहां से 1 2 3, दिस इज द प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1 अल है अल, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो करना क्या है बेटा, इस ऑक्सीजन को हटाना है, इसको हटा दो, हटा दो इसको, और इस डबल बॉन्ड और इसको आपस में ऐड कर दो, यानी कि हमको क्या करना क्या है, इन दोनों को देखो यहां पे, दिस इज द CH3 C CH2 CH3, अब डबल बॉन्ड लगा दो इनके बीच C, और यहां पे क्या है, एक H है, ये H लिख दिया, दिस इज द CH2 एंड दिस इज CH3, यही तो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C7H14, 1 2 3 4 5 6 7 C7H14, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ A, यानी एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है, यानी C7H14 का जो स्ट्रक्चर होगा यही होगा। तो कुछ भी तो नहीं है, इसको देखा, इसके साथ ऐड कर दिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही रहेगा, अगर ऑक्सीडेटिव रहता तो वहां पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहता। तो ये है रिवर्स प्रॉब्लम, यानी इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम, ये तो बैक डायरेक्शन में गया, रिवर्स गया, इससे हमने ये बनाया, बट ये दे दिया है, अब पूछ रहा है हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल क्वेश्चन है, यानी इस पर भी क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस और मेंस में मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलेगा बेटा, एम्स की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन जो होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, रिवर्स प्रॉब्लम, यानी कि हमको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में दे दिया है और पूछेगा क्या कि इस एल्कीन का स्केलेटन का स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, सबको यानी कि लिख दो जो दिया हुआ है, लिखने के बाद जो ऑक्सीजन ओजोन दिया था उसे बाहर कर दो, तो ये देखो ऐड हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं इसी बेसिस पे है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंपाउंड C5H8, ठीक है, कंपाउंड C5H8 का ओजोनोलिसिस कराए हैं और यहां पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराए हैं। फर्स्ट है, सेकंड क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो बन रहा है हमारे पास ग्लाइऑक्सल बन रहा है, ग्लाइऑक्सल, फिर बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और एक बन रहा है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी हमको क्या दिया है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी दिया है वो दे दिया है, अब इस हमको एल्कीन का स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, यानी एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लाइऑक्सल की बात करेंगे, तो ग्लाइऑक्सल क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो यहां पे सी डबल बॉन्ड CH, this is the ग्लाइऑक्सल,
क्या है बेटा, ग्लाइऑक्सल। फिर देखो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यानी HCOH, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और क्या, एसिटल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड CH3CO, दिस इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है बेटा, यानी हमको मिला क्या, ग्लाइऑक्सल, फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अब करना क्या है, सबको हमको ऐसे अरेंज करना है ताकि इस एल्कीन का ब्रेकडाउन हो तो ये प्रोडक्ट हमको मिले। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको मिले, यानी देखो यहां पे दोनों साइड पे COH ग्रुप है, दोनों साइड पे है, यानी कि ये बीच में होगा, तभी दोनों एल्कीन बॉन्ड ब्रेक किए हुए हैं, यानी ये क्या होगा, बिटवीन होगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, लास्ट में होगा, और एसिटल्डिहाइड भी लास्ट में होगा। देखो कैसे, अगर हम इसका अरेंजमेंट करते हैं, मान लो हमको ये CH3, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब देखो ये ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइऑक्सल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COH और CHO, ऐसे लिखेंगे ग्लाइऑक्सल। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में देखो COH और दिस इज H। ठीक, अब देखो इस ऑक्सीजन को निकालो, यहां से इस ऑक्सीजन को निकाल दो और सबको जोड़ दो, यानी ऐसे कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, CH3, CH तो है ही यहां पे, अब देखो ये गया, अब ये वाला CH लिखो, ये हटा दिए, अब दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये हो गया CH, ये वाला। फिर देखो C, ये H है ही, ये वाला डबल बॉन्ड लिख दो, C, ये, और यहां पे H हो गया, और दिस इज H। तो यही तो है, देखो C5H8, 1 2 3 4, एक मिस हुआ है, सॉरी, वन नहीं, 1 2 3 4, और यहां पे CH2, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये हुआ, तुमको समझ में नहीं आएगा फिर कहोगे कि नहीं आया, ये हुआ, ये वाला H। अब देखो यहाँ पे C, ये वाला H लिखा, ये वाला, अब डबल बॉन्ड, दोनों को ऑक्सीजन बाहर कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो, और इस डबल बॉन्ड से ये C, ये H और ये H। अब देखो 1 2 3 4 5, C5H8, 3 1 4 5 6 7 8, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। इसी एल्कीन का रिडक्टिव ओजोलिसिस हुआ है तो ये बना हुआ है, यानी ये पूरा प्रोडक्ट बना हुआ है। अगर तुम मान लो उल्टा करते हो, ठीक है, इसको तुम लास्ट में करोगे, यानी कि हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो बेटा, अगर दोनों साइड तुमको मिल रहा है, यानी समझ जाना वो क्या है, वो बीच में ही होगा। अगर दोनों साइड होगा तभी तो यहां से क्लिप करोगे तो एक ऑक्सीजन इसको, यहां से क्लिप करोगे तो एक ऑक्सीजन इसको। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, अगर दोनों साइड हमको डाई कीटोन मिल रहा है या डाई एसिटल्डिहाइड मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है, तो क्या देखोगे, तो ये देखोगे कि वो बीच में ही होगा, किनारे नहीं होगा। और फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है यानी CH2 यूनिट होगा, यानी लास्ट में हमको क्या मिलेगा, CH2, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे। ठीक है बेटा, यानी अगर हम इसको रिवर्स जाएंगे तो यही तो किए हैं, हमको इसको ब्रेक करते हैं, एक ऑक्सीजन यहां देते हैं, एक ऑक्सीजन यहां देते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं, एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको। तो ये ध्यान देना कि एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मिला यानी CH2 यूनिट लास्ट में होगा, एसिटल्डिहाइड मिला यानी कि हमारा ये ग्रुप लास्ट में होगा। दोनों साइड अगर हमको ऑक्सीजन कंटेनिंग मिल रहा है यानी डाइकीटोन या डाई एल्डिहाइड मिल रहा है तो हमको क्या होगा, बीच में होगा। ये ध्यान देना है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं रिवर्स प्रॉब्लम में। ठीक है, दिया है C8H14 कंपाउंड है, इसका ओजोनोलिसिस किया है। और यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि मिथाइल ग्लाइऑक्सल एसीटोन क्या बन रहा है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, फिर बन रहा है एसीटोन, फिर बन रहा है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले जरूरी है कि आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड, एसीटोन की बात करें तो एसीटोन को सबको पता है, ये होता है मिथाइल ग्रुप और दिस इज एसीटोन। एसिटल्डिहाइड यानी क्या हो जाएगा, MeCOH, एसिटल्डिहाइड। ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल की बात करोगे तो अभी मैं बताया ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर ये होता है CH-COOH, ये ग्लाइऑक्सल है। मिथाइल ग्लाइऑक्सल की बात करोगे तो इस हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल लिख दोगे, तो दिस इज द मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अब हमको ऐसे अरेंज करना है ताकि इस एल्कीन का ब्रेकडाउन करे तो हमको ये मिला। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड क्या मिल रहा है, तो यानी कि ये बीच में होगा, ये दोनों कीटोन मिल रहा है, यानी एक कीटोन मिल रहा है, ये कॉर्नर पे होगा यानी किनारे होगा, और ये भी कॉर्नर पे होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अरेंज कर दें, अरेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट कीटोन को रखा एक साइड पे, ये लगा दिया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में हमने क्या रखा, इसको रख दिया CO, ये Me, ये वाला ग्लाइऑक्सल का CO और ये H। ठीक है, फिर हमने क्या रखा, एल्डिहाइड को रख दिया, यानी यहां पे हमने क्या रखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने CO, CH3 और ये H। तो ये देखो, ये ग्रुप हटा दो, ये ग्रुप हटा दो, तो हटाने के बाद इसको जोड़ दो, यानी ये Me, दिस इज द Me, C, देखो ये C, इस पर आ गया क्या, Me, फिर ये C, ये H है इस पर, फिर ये C, CH3 एंड दिस इज द H। ये बना, यानी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6। अब क्या लिख सकते हो, यहां पे लिखोगे 3 मेथाइल हेक्स हो गया, और क्या 2 4 डाइइन, 3 मेथाइल हेक्स 2 4 डाइइन, और यही स्ट्रक्चर क्या है, C8H14 1 2 3। ओके बेटा, यहां पे भी गलत हो रहा है ना, 2 3 डाइमेथाइल होगा, क्योंकि इस 2 पे भी तो एक मेथाइल ग्रुप है, तो यहां पे हो जाएगा 2 3 डाई मेथाइल, 2 3 डाई मेथाइल हेक्सेन, हेक्स 2 डाइइन, 2 4 डाइइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन और 14 हाइड्रोजन इसमें आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अगर दूसरा हम इसको कन्वर्ट कर दें, यानी इसको चेंज कर दें, तो उसका IUPAC नेम अलग हो जाएगा, वो भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। यानी कि अगर हम बात करें सेकेंड स्ट्रक्चर इसी का, तो एक ऐसे भी तो बन सकता है, ये Me हो गया एंड दिस इज द Me, ये वो लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे ये Me लिखा और दिस इज द O, फिर क्या लिखा यहाँ पे COCH3 एंड दिस इज द H। अब यहां से ऑक्सीजन हटा दो, तो यहां से ऑक्सीजन हटा दोगे तो देखो यहाँ Me एंड दिस इज द Me, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH और दिस इज Me
ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये Me और दिस इज H। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1 2, ठीक है, 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे, यानी 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा 3 5, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट सम रूल लगाओगे तो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे जा रहा है और एक 3 4 पे जा रहा है, इधर से 2 पे और 3 पे, यानी नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 5, यहां पे लिखोगे 3 5 डाइमेथाइल हेक्स हेक्स। अब देखो यहाँ पे 2 4 डाइइन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ 2 3 डाइमेथाइल हेक्सेन आया, यहाँ 3 5 डाइमेथाइल हेक्सेन आया, तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में मान लो ये भी दिया है और ये भी दिया है, ठीक है, तो कोई भी तुम टिक कर दोगे, यानी कोई एक ही देगा एक टाइम में, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्या, C5H8 दिया है, C5H8 ओजोनोलिसिस और यहां पे रिडक्टिव किया है, तो बनाया है पेंटेन 1,5 डाइयल। क्या बनाया है, पेंटेन 1,5 डाइयल, ये कंपाउंड बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। पेंटेन 1,5 डाइयल, यानी पेंटेन है तो 5 कार्बन लिखो यहां पे, दिस इज द 5 कार्बन, ये है 1 2 3 4 5। डाइअल, अल क्या है, एल्डिहाइड, तो यहां पे लिखोगे OH एंड दिस इज द H, यही है। ये C5H8 से हमको ये मिला है, यानी देखो बेटा क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है, और कोई नहीं मिल रहा है, यानी हमसे ये लग रहा है, यानी इससे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एल्कीन का होगा। जैसे हमने क्या बेक किया था, साइक्लोब्यूटीन, यानी साइक्लोब्यूटीन को मैंने तोड़ा था। ठीक है, यानी कि हम अगर बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C ये वाला कार्बन, फिर क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन है तो 3rd कार्बन यहां लिख दिया हमने, ठीक, ये हो गया। अब हमने मान लो यहां पे 4th कार्बन लिखा और यहां पे 5th कार्बन लिखा, यहां पे OH हो गया और यहां पे OH हो गया, ये बना, H लगा हुआ है यहाँ पे, 2H इस पर भी है, 2H इस पर भी है, अपनी वैलेंसी को फुल किया हुआ है, यानी यहां पे भी 2H लगा है, यानी ये देखो CH2, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो इस ऑक्सीजन को बाहर कर दो, इस ऑक्सीजन को बाहर करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो, यानी कि ये देखो यहाँ पे CH2, दिस फिर ये CH2, ये हो गया, ये CH2 ये वाला हो गया, फिर इससे C, ये H है, इससे भी क्या है, C है और ये H है, और इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना, ठीक, यानी कि साइक्लोपेंटीन बन गया। और इसी को क्या करते हैं, अगर इसी को तो ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, यानी ये बन गया। तो क्या है, कुछ भी तो नहीं है,
इन दोनों को जोड़ के ऑक्सीजन को हटा दो तो हमको एल्कीन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पे बेटा बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन बेंजीन है, इसमें भी तो डबल बॉन्ड है। इस बेंजीन का हम अगर रिएक्शन कराते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 से रिएक्शन करा लो और K2Cr2O7 से, K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होता है? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, यानी इस बेंजीन का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 से, तो इस बेंजीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। बट यदि इसी बेंजीन का रिएक्शन हम ओजोन का यानी कुछ टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओजोन इस पे अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये बेंजीन रिंग ब्रेक करता है एज लाइक एल्कीन। ठीक है, तो ध्यान देना क्या कि ओजोनोलिसिस एल्कीन का होता है, अरे ओजोनोलिसिस बेंजीन का होता है। अगर हम कुछ शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे तो नहीं होगा, बट यदि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर ओजोन गैस प्रोवाइड करेंगे तो बेंजीन क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा, यानी बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस हो जाएगा बेटा। ये ध्यान देना है आपको, यानी बेंजीन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होता है। एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4, K2Cr2O7 वो बेंजीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो अपने एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करके रिएक्शन नहीं करता है। बट यदि ओजोन का रिएक्शन कराते हैं, अगर ओजोन का रिएक्शन कराते हो तो ओजोन को कुछ टाइम के लिए अगर प्रोवाइड करते हो बेंजीन में, तो क्या होता है? बेंजीन रिंग का क्लीवेज होता है एज लाइक एल्कीन और ट्राई ओजोनाइड बनाता है, और ये ट्राई ओजोनाइड्स बनाने के कारण ही इसका ओजोनोलिसिस होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसी का रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होता है? ओजोन का अगर हम रिएक्शन कराएंगे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होगा? होगा, यानी ये रिएक्शन शो करेगा, यानी यस, यानी ये रिएक्शन होगा, सो रिएक्शन, ये रिएक्शन शो करेगा, यानी ओजोनोलिसिस करता है और ये रिएक्शन नहीं करता है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके साथ कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम देखते हैं। ओजोन है, ठीक है, ओजोन का ओजोनोलिसिस कराते हैं, दूसरा यहां जिंक एसिटिक एसिड यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे भी होगा, यानी अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, ये है, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक इसको, एक इसको ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, यानी देखो बन क्या रहा है। तो हम नॉर्मल की बात करेंगे तो इसको ब्रेक करें, यानी ये देखो, अगर इस कंडीशन को देखो तो एक ये बना, ये ब्रेक किए, अब देखो एक ये बनेगा,
ठीक। दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा अगर हम बात करें, एक ये बनेगा, और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये मिलेगा। देखो इसको ब्रेक किए, एक पार्ट इधर निकाला तो ये पार्ट लिख दिया, इसको निकाला ये पार्ट लिख दिया, और इसको निकाला तो ये पार्ट लिख दिया। यानी हमको क्या मिला, ग्लाइऑक्सॉल। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यानी ट्राईऑक्सॉल मिला, यानी 3 ऑक्सॉल का मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। ये क्या बना, ऑक्सॉल, ग्लाइऑक्सॉल मिले, यानी ग्लाइऑक्सॉल मिला हमको। ठीक है, इसमें कैसे हुआ होगा, तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ट्राइओजोनाइड्स बनाया होगा, यानी कि ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। यानी हम मान लो इसको ऐसे बनाते हैं, ये है, इस बॉन्ड को तोड़ो, ये बना होगा, फिर इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है, तो ये बना होगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, देखो यहां पे ये बना होगा। दिस इज अ ट्राइओजोनाइड। क्या है बेटा, ट्राइओजोनाइड्स है, यानी कि एक नहीं कितने हैं, ट्राइओजोनाइड। और यही ट्राइओजोनाइड्स बनाने के कारण ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन देता है। अब इसी ट्राइओजोनोलाइसिस का क्या किया है, क्लीवेज किया गया है। तो देखो इस ट्राइओजोनोलाइसिस का क्लीवेज करोगे तो यानी कैसे करोगे, ये वाला देखो एक साथ, ये वाला देखो एक साथ, और ये वाला देखोगे तो एक साथ, यानी ये ब्रेक किए, देखो यहां पे ये ब्रेक किए तो सी सी डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, तो ये मैंने लिखा ऐसे। इसको ब्रेक करो, सी सी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बना। फिर इसको ब्रेक करो, सी सी, ये बना, ये बना। तो इस ट्राइओजोनाइड्स बनने के कारण ही क्या हो रहा है, ये ओजोन का यानी एरोमेटिक रिंग का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। यानी कह सकते हो कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन ये शो करता है। ठीक है, तो ये था तो बेंजीन। ठीक है, अगर हम बात करें टोलुइन की, ठीक है, इसको छाप लो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोलुइन की बात करें, यानी सेकंड अगर हम बात करते हैं टोलुइन की, यहां आ जाएगा क्या, टोलुइन, यानी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसका ओजोनोलिसिस कराओगे, यानी इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ओजोनोलिसिस कराओ, और दूसरा जिंक वाटर डाल दो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव जो भी करना है। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या होगा बेटा, देखो इस बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक इसको, एक इसको, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक इसको और एक इसको। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसमें अगर हम तोड़े, इसको तोड़ा तो यानी हमको मिला क्या, ठीक है, हम यहां बनाते हैं, ठीक है, इसको, यानी ये और ये मिल गया। सेकंड की बात करोगे तो इसको तोड़े हैं, यानी हमको मिलेगा क्या, ये यहां पे CH3 ग्रुप, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, और ये मिला, ये हाइड्रोजन है यहां पे, ये भी मिला। थर्ड देखो ये, यानी थर्ड की बात करोगे तो दिस एंड ये है, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड यहां है, ये यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, तो 2 ग्लाइऑक्सिल मिला, और ये क्या मिला, 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 ऑक्सो
टू ऑक्सो क्या एसीटोन, यानी 2 ऑक्सो और ये प्रोपेन 1 ऑल, 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक, अच्छा ये जिंक एसिटिक एसिड यानी 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ये क्या हो जाएगा 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ठीक है। 2 ऑक्सो प्रोपेनल मिला हमको, ठीक है बेटा। तो ये 2 ऑक्सो प्रोपेनल और ये क्या मिला ग्लाइऑक्सल, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों क्या है ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ठीक। तो ये है क्या ओजोनोलिसिस ऑफ किसका बेंजीन का, उसी में यानी टॉल्यूइन का केस देखा है। अब हम देखेंगे आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे। क्वेश्चन क्या है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ reductive and oxidative cleavage of following compound, ठीक है। फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट है क्या आर्थोजाइलिन, दूसरा है मेटाजाइलिन एंड तीसरा है पैराजाइलिन, ठीक है। इसी में है चौथा है दिस पांचवा है ये, ठीक है। 6 है ये एंड 7th है ये, 8 है ये, 9 है ये, और 10th है ये, ठीक है। इन सब का हमको रिएक्शन करना है, यानी है ये आपको क्या बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये देखिएगा आप इसको बनाइएगा, नहीं आएगा आप व्हाट्सएप करिए, कंसल्ट करिए, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ और एक क्वेश्चन है, जैसे
कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी कह रहा है कंपाउंड ए जो है वो है C8H12 C8H12। ठीक है, इसका रिडक्शन कराया है 1 मोल H2 निकल से, 1 मोल H2 निकल, तो बनाया हुआ है कि C8H14 और कह रहा है कि डज नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ठीक है, और इसी कंपाउंड का ओजोनलिसिस कराया है, इसी को ओजोनलिसिस कराया है, तो मिला है C जो मिला है वो मिला है C8H12O2। ठीक है, C8H12O2। तो कह रहा है कि A B और C क्या है। ठीक है बेटा, यानी कह रहा है कि C, ये हमको C मिला, ये हमको C मिला कंपाउंड, ये हमको A है और दिस इज B। ठीक है, तो A B C क्या स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है बेटा, अब देखो कह रहा है तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा। C8 और H12, तो करते क्या है, हम सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था C+1 माइनस H+X-N/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने डबल बॉन्ड होंगे या रिंग होगा, क्या होगा। तो अगर हम बात करें du ऑफ ए का अगर du अगर हम निकालते हैं तो देखो C8, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 8, C के ये क्या हुआ 8+1 ये 9 हो गया, माइनस 12 है, यानी कोई X क्या है, हैलोजन नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे क्या है 12 है अपॉन 2, यानी हमको क्या मिल गया 9 माइनस 6, यानी क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या हो सकता है, 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये सब मैंने बताया था, या एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है। ठीक है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया 3। उसी तरह इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे किसका, C का, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया +1 हो गया माइनस, ठीक है, इसका भी निकालोगे तो वही आएगा, ऑक्सीजन काउंट नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6, यानी 9 माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3। इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ये 8+1 9 हो गया माइनस ये 14/2 यानी 9 माइनस 7 दिस इज 2, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या हो गया, यानी हम लिख सकते हैं du उसका 2 है, यहां इसका du क्या है 3 है, और इसका du क्या है बेटा, इसका du 3 है। यानी कहने का मतलब कि 332 आ रहा है। ओके, अब देखो यहां पे
अगर हम बात करें इस कंडीशन की बेटा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आया, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे 3 है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे 3 है, तो 2 क्या हो सकता है, अगर इसमें 2 ऑक्सीजन है तो देखो यहां पे 2 डाइकीटोन हो सकता है, डाइकीटोन यानी 2 डाइकीटोन या डाइएल्डिहाइड हो सकता है कि नहीं, यानी कहने का मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 हो सकते हैं इस तरह से, और 2 डाइकीटोन है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां 3 आ रहा है, इसके ओजोनोलिसिस से ये 3 आ रहा है, ठीक है, यानी इसके ओजोनोलिसिस से ये 3 आ रहा है, यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज हो गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बच रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बच रहा है, तो अगर मान लो तुम्हारा स्ट्रेट चेन होता, अगर तुम्हारा मान लो स्ट्रेट चेन होता, तो स्ट्रेट चेन होता बेटा, तो अगर उसका ओजोनोलिसिस कराते तो और भी बॉन्ड ब्रेक करता, अगर मान लो हमने बताया क्या कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला, कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम बार बार आ रहा है, एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आया, यानी DU3 आया, तो 3 का मतलब क्या हुआ, या तो यहां पे 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, नहीं 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, या यहां पे 2 डबल बॉन्ड हो सकता है प्लस 1 रिंग हो सकता है, या यहां पे क्या हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो सकता है प्लस यानी 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 3 डबल बॉन्ड की जगह क्या हो सकता है 2 डबल बॉन्ड, यानी 1 डबल बॉन्ड हो सकता है और 2 रिंग हो सकता है, तो ये सारी कंडीशन इसमें फॉलो किया जा सकता है। अब हमको दिख रहा है कि ये 2 ऑक्सीजन है, और हमको पता है कि ओजोनोलिसिस में क्या मिलता है, ब्रेक करते हैं कार्बन एल्कीन बॉन्ड को तो ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी 2 ऑक्सीजन हमको इस तरह से मिल सकता है, या तो कीटोनिक फॉर्म में या तो ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में, ठीक है, यानी कीटोनिक फॉर्म में या एल्डिहाइडिक फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखो यहां पे 2 है, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, ठीक है, और 1 मिलने का कोई वजह नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि इस कंडीशन में हमको 2 तो यूटिलाइज हो गया, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है बचा हुआ है, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी 2 हमको दिख रहा है कि ये डाइकीटोन या डाइएल्डिहाइड हो सकता है, तो ये 2 कंडीशन आएगा, 1 हमको और यूटिलाइज करना है, यानी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके लिए, 1 इसके लिए, 2 यूज हो गया, 1 बचा हुआ है, यानी 3 है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर मान लो अगर 3 है, तो अगर ये स्ट्रेट चेन में होता, अगर मान लो ऐसे रहता, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, और ये मान लो हो रहा, ये जो हमको मिला है ये ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे हाइड्रोजन की, तो अगर बात करो इसकी, ठीक है, इसको ब्रेक करते तो ये भी तो ब्रेक होता, ये भी मिलता, यानी इस कंडीशन में अगर स्ट्रेट चेन होता, यदि स्ट्रेट चेन होता तो हमको 1 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता, स्ट्रेट चेन अगर एल्कीन होता तो हमको 1 से ज्यादा प्रोडक्ट मिला, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज हो गया, एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ बचा हुआ है, जो 1 बचा हुआ है, वो अगर स्ट्रेट चेन में जाता तो हमको 1 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता, तो स्ट्रेट चेन में ना जाकर क्या होगा साइक्लिक जाएगा, यानी एक साइकिल बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाएगा, यानी हमारा जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 बचा हुआ है वो क्या जाएगा बेटा साइकिल में जाएगा, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो 8 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो, C8H12 है, 8 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ,
1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3, सॉरी बेटा, ये हुआ, दिस इज द 8 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है कि डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं शो करेगा, यानी हमारा जो दो डबल बॉन्ड होगा बेटा कीटोन का, अगर हम इसके सिमेट्रिकली लगाएं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कंडीशन जनरेट हो रहा है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसके लिए, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसके लिए, और ये क्या हुआ, एक रिंग आ गया। और ये कब नहीं शो करेगा, जब सिमेट्रिकली होगा, और जब सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सही नहीं करेगा। यानी हमको जो ये मिला हुआ है वो यही होगा। ठीक है, और इसी को तो जोड़कर हमको क्या बना है, ये मिल जाएगा। यदि हम इसका स्ट्रक्चर पता कर लिए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे बेटा ये ये है। ठीक, ये एक दूसरे के किस पे हैं, इस वाले पोजीशन पे है, यानी ये यहां है और दूसरा वाला यहां है, और इसी को निकाल दो, इसी ऑक्सीजन को निकालकर एक डबल बॉन्ड जोड़ दो, और इसी ऑक्सीजन को निकाल के अब डबल बॉन्ड जोड़ते हो तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, उस कंडीशन में हमको मिलेगा क्या, ये स्ट्रक्चर, ये बना, ये हुआ, और इनके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग दो बनेगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तुम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, ये यही तो है। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, C8H12, तो C8 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हाइड्रोजन, 4 6 हो गया, 2 8 2 10 2 12, 12 हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C8H12। ठीक है, और इसी C8H12 का H2 रिडक्शन कर दो तो C8H14 आ जाएगा। यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया स्ट्रक्चर A, दिस इज द A, दिस इज द A एंड दिस इज द C। हम इस A से अब C करने जाना है, यानी A हमको पता चल गया, अब C में चले जाओ, तो A का रिएक्शन कराओगे, यानी इसका रिडक्शन कराओगे, ये है। ठीक है, ये हुआ, इसका 1 मोल H2 लिया है, 1 मोल की बात किया है। ठीक है, H2 निकल, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यानी देखो यहां पे ये एक रिंग, ये एक रिंग, एक रिंग एक इक्विवेलेंट, यानी एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट, यानी 2 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 जो आया हुआ। तो ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का क्या निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
कह रहा है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड बी एंड हाउ इट इज फॉर्म। इट इज फॉर्म। ये है ओजोनोलिसिस कराया हुआ है, ठीक है। और सेकंड में डाला है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन इंडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो कह रहा है ये बी, तो कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड बी एंड हाउ इट इज फॉर्म, ठीक है। अब ये बी है क्या और कैसे बना है, तो देखो इसको कैसे करोगे। तो ये तो ओजोनोलिसिस इसका कराना है हमको, डबल बॉन्ड नहीं, एल्कीन नहीं है। तो ये देखो कीटो फॉर्म में है, इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये कीटो फॉर्म में है, अब इसको तुम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया तुम्हारा इनॉल फॉर्म। अब इस इनॉल फॉर्म का क्या करो, ओजोनोलिसिस कर दो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यानी ये इसको एक इसको एक, ठीक है, इसको एक और इसको एक मिलेगा। तो देखो ये हो गया, ये बन गया, ये बन गया, एंड दिस इज ये। तो यही तो है। यानी ओवरऑल हमको क्या मिला, अगर इसको ओपन करें तो ओपन करोगे तो ये C डबल बॉन्ड O एंड OH हो गया। अब इससे एक CH2 यूनिट जुड़ा हुआ है, CH2, फिर क्या जुड़ा है CH2, ठीक है। और ये क्या जुड़ा हुआ है CH2 और COH, ये बना है। यानी ये ओवरऑल कंपाउंड क्या है, ये बना है। इसी को क्या करो, इसको और इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इनॉल फॉर्म में है, इनॉल से फिर कीटो फॉर्म में जाओगे तो यही बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था क्या, ओजोनोलिसिस पे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं वो था। एक जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस ओजोनोलिसिस में ही, उसको आप देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन है शायद, ठीक है। ये किया है ओजोनोलिसिस, ये ए बनाया है और इस ए का रिएक्शन कराया है अमोनिया से, तो ये बी बनाया है। तो पूछा था ए और बी का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराए हो, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पे बेंजीन रिंग भी है और एल्कीन भी है। तो बेंजीन के और एल्कीन में एल्कीन मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि ये अपने एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन देखेंगे कि इस ऑप्शन में बेंजीन रिंग को रिटेन किया है कि नहीं, ठीक है। उसमें देखेंगे कि बेंजीन रिंग को रिटेन किया है, अगर ब्रेक करके कंपाउंड तो इसको भी करेंगे, अगर नहीं ब्रेक किया हुआ है तो हम डायरेक्ट एल्कीन को ब्रेक करेंगे। तो क्या करोगे बेटा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, यानी हम फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस करा दिए तो हमको ये मिलेगा, ठीक। ये बना, यहां पे एक डबल बॉन्ड आया, ये हाइड्रोजन था ही, फिर देखो ये, ठीक है। इस पर हमको क्या मिला, एक मिला, ये यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमको मिल गया ए। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है, एल्डिहाइड एज इट इज पड़ा रहेगा। अब ए मिला, अब इस ए का रिएक्शन किससे किया है, अमोनिया से। तो देखो बेटा एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, बेंजल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होता है,
मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। क्यों होता है ये मैं बताया हूं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इस पर जितने कम हिंड्रेंस होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, तो अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बेटा, सिंपल रिएक्शन होता है। देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये H2 और ये NH2 NH, ठीक है, यानी ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी ये हमारा बेंजल्डिहाइड ना रिएक्ट करके कौन करेगा, ये रिएक्ट करेगा। तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे CH3 C, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये हो गया, ठीक है, ये हुआ, यहां पे आया क्या, ये NH, ठीक है, ये NH आया, ये NH आया ना बेटा, यहां पे एक H है ही, ठीक। अब तुम इसको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा तुम्हारे रिएक्शन में, तुम इसको टिक करके चले आओगे। बट देखो बेटा यहाँ पे भी क्या है, ये भी रिएक्टिव साइड है, यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब क्या करेगा, इस पर अटैक कर सकता है। यानी ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करोगे, यहाँ पे ये इनेमाइन है, इमाइन फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, इमाइन फॉर्म में है, इमाइन फॉर्म में है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, ये बॉन्ड मान लो इधर शिफ्ट हुआ, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब इस पर अटैक कर देगा, होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन गया ये, ठीक है, ये रिंग के साथ तो रहेगा ही CH3, ठीक, ये बन गया C पे O माइनस गया, ये H जुड़ा हुआ है, ये अब देखो ये इसके साथ जुड़ा, यहां आया, ये आया प्लस चार्ज, यहां आया डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में ये H बाहर निकालेगा और ये H कहां जाएगा, उसके पास चला जाएगा, यानी ये हमारा कुछ कंडीशन बना COH, ये H ऐसे लिख दिए, C हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये N हो गया और ये ऐसे बन गया, ठीक है। नहीं ये नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो बनाता ही है नाइट्रोजन, ये रहेगा, ये मीडियम से H लेगा। अब देखो यहाँ पे, अब मीडियम से ये OH बन गया, अब क्या करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। तो ये ग्रुप जब बाहर निकलेगा वाटर के फॉर्म में, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, 2 रिंग मिल जाएगा 6 मेंबर, ये हो गया, ये N हो गया, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, और ये, तो दिस इज द B, ये बनेगा पूरा स्ट्रक्चर। तो देखो ओजोन लिसिस हुआ, फिर इमाइन बना, इस इमाइन से कीटोइनॉल की इनेमाइन, इमाइन का टाटोमेराइज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये H निकला वाटर के फॉर्म में, ठीक है, यानी ये H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे साइक्लाइज हो जाएगा। यानी हम इस प्रोडक्ट को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये बनेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये भी एरोमेटिक रिंग हो गया और ये भी एरोमेटिक रिंग हो गया, ठीक है बेटा। तो ये था ओजोन के बारे में होल डिस्कशन अबाउट ओजोन, उसका मैकेनिज्म, उसका क्या मतलब, ओजोनाइड्स, मोनोओजोनाइड्स क्या होता है, फिर उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडक्टिव ओजोनाइसिस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है बेटा। तो आप जो क्वेश्चन मैं दिया हूं उसको सॉल्व करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मेल करिएगा, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, मैं उसको देखूंगा, जो नहीं आएगा उसको मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ना है, मेरा जो काम है मैं यहाँ दे रहा हूं, आपका जो काम है आपको करना पड़ेगा, ओके बेटा, ठीक है। इस लेक्चर को आज यहीं क्लोज करते हैं, बाय बाय।